पीएम इंटर्नशिप योजना के रजिस्ट्रेशन 12 अक्टूबर शाम 5 बजे से चालू कर दिए गए हैं। अगर आप एक युवा हैं और आपकी आयु 21 से 24 वर्ष के बीच में है तो आप इसमें ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने के बाद में आप इसमें अगर रजिस्ट्रेशन करते हैं तो आपको इसमें इंटर्नशिप दी जाएगी 12 महीने की। 12 महीने के इंटर्नशिप के हिसाब से आपको 5,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से 12 महीने के 60,000 रुपये भी मिलने वाले हैं। साथ में आपको 6,000 रुपये की एक मुश्त राशि भी मिलने वाली है। ऐसे करके आपको 66,000 रुपये मिलेंगे। ऑयल और गैस एनर्जी सेंटर में आप देख सकते हैं 25,000 प्लस जॉब है। मैन्युफैक्चरिंग में 16,000 प्लस जॉब है और बैंकिंग और फाइनेंसिंग की अगर बात करें तो उसमें 10,000 प्लस जॉब इसमें निकल कर आ रही है। ऐसे करके 80,000 प्लस इंटर्नशिप के मौके आपके सामने हैं। इसमें आपकी उम्र 21 से 24 वर्ष के बीच में है तो आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे। साथ में आपकी जो क्वालिफिकेशन है न्यूनतम आपके पास 10वीं होना चाहिए। अगर 10वीं है, 12वीं है, ITI है, पॉलिटेक्निकल है, डिप्लोमा या ग्रेजुएशन अगर आपकी पूरी कर चुके हैं तो आप इसमें अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं। जरूरी नहीं है कि सारी डिग्री आपके पास कंप्लीट हो। आपके पास अगर सिर्फ 10वीं पास है तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ये सिर्फ 12वीं पास है तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। यानी आपके पास न्यूनतम 10वीं पास होना जरूरी है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई किस तरह से करना है, इसमें किस तरह से आपका रजिस्ट्रेशन होगा, इसकी कंप्लीट प्रोसेस इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूं। तो चलिए आज के वीडियो शुरू करते हैं। पीएम इंटर्नशिप योजना में रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको पीएम इंटर्नशिप के ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाना है। लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ एक बाद में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक नोटिफिकेशन चल रहा है कि 12 अक्टूबर से शाम 5 बजे से इसके रजिस्ट्रेशन चालू हो गए हैं। अब रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको यूथ रजिस्ट्रेशन का विकल्प भी दिखाई दे रहा है। आप चाहे तो इस पर क्लिक करके यहाँ से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं या फिर स्क्रॉल करके नीचे आएंगे आपको रजिस्टर नो का एक बटन दिखाई दे रहा है। आप इस पर भी क्लिक करके अपना रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर सकते हैं। सबसे पहले आपसे आपका मोबाइल नंबर मांगा जाएगा। यहाँ पर आपको वही मोबाइल नंबर फिल करना है जो आपके आधार कार्ड के साथ लिंक हो। वाला मोबाइल नंबर आप यहाँ फिल करेंगे, आई कन्फर्म पर क्लिक करेंगे, सबमिट का बटन दिखाई दे रहा है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। आपके मोबाइल नंबर पर एक 6 अंकों का OTP सेंड किया जाएगा। OTP यहाँ डालना है, सबमिट का बटन दिखाई दे रहा है, इस पर क्लिक करना है। OTP नहीं जाता है तो आप यहाँ से रीसेंड OTP भी कर सकते हैं। चूंकि ये पोर्टल अभी शुरू किया गया है इसलिए इसके यूजर मैनुअल के माध्यम से मैं आपको समझा रहा हूँ। आपको सामने इस तरह से एक कंसेंट आएगा, आपको इस पर चेक कर देना है। एग्री का बटन दिखाई दे रहा है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। आपको एक पासवर्ड बनाने का विकल्प आपके सामने आएगा। यहाँ पर आपको एक पासवर्ड बनाना होगा। पासवर्ड यहाँ पर करंट पासवर्ड जो दिखाई दे रहा है, यहाँ पर आपके मोबाइल नंबर पर एक पासवर्ड सेंड किया गया है, उस पासवर्ड को आपको यहाँ डालना है। न्यू पासवर्ड में आप अपने अनुसार कुछ भी पासवर्ड डाल सकते हैं। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है कुछ इस तरह से होना चाहिए। 8 अक्षर का ये पासवर्ड होना चाहिए जिसमें एक अपर केस, एक लोअर केस, एक अंक और एक विशेष वर्ण शामिल होना चाहिए। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है कुछ इस तरह से आपको यहाँ पर पासवर्ड बना लेना है। पासवर्ड बनाकर सबमिट का बटन दिखाई दे रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है। आपके सामने आपकी प्रोफाइल लॉगिन हो जाएगी। अब यहाँ पर कैंडिडेट प्रोफाइल का विकल्प दिखाई दे रहा है। E-KYC आपको करना होगा। सबसे पहले आप E-KYC करेंगे, इसके बाद ही आगे की इसमें प्रोसेस कंप्लीट कर पाएंगे। आपको यहाँ पर 5 स्टेप दिखाई दे रहे हैं। E-KYC पर्सनल डिटेल, कॉन्टैक्ट डिटेल, एजुकेशनल डिटेल और स्किल और लैंग्वेज वाला विकल्प आपको दिखाई दे रहा है। ये 5 स्टेप आपको कंप्लीट करनी होगी जब आपका कैंडिडेट प्रोफाइल कंप्लीट यहाँ पर हो जाएगा। अब E-KYC करने के लिए आपको डिजिलॉकर के माध्यम से E-KYC करनी होगी। इसके लिए आपको प्रोसीड विथ मेरी पहचान वाला विकल्प आपको दिखाई दे रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है। आधार कार्ड के साथ जो मोबाइल नंबर लिंक होगा उस पर एक OTP सेंड किया जाएगा। OTP यहाँ डालकर कंटिन्यू का बटन दिखाई दे रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है। यहाँ पर आपका डिजिलॉकर ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपने डिजिलॉकर बनाते समय जो 6 अंकों का पिन बनाया था वो वाले पिन से आपको लॉगिन करना है। और अगर आपका डिजिलॉकर इसी मोबाइल नंबर से बना है तो ये प्रोसेस ओपन होगी। अगर आपका डिजिलॉकर किसी और मोबाइल नंबर से बना है तो ये प्रोसेस ओपन नहीं होगी। आपको पहले अपना डिजिलॉकर बनाना होगा और आगे अगर अभी तक आपका डिजिलॉकर नहीं बना हुआ है तो सबसे पहले आपको पहले अपना डिजिलॉकर बनाना होगा, उसके बाद ही आप यहाँ से प्रोसेस कर पाएंगे। अंकों का जो पिन है वो पिन यहाँ डालकर लॉगिन पर क्लिक करेंगे और कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अगर आपको पिन नहीं पता है तो आप यहाँ पर फॉरगेट सिक्योरिटी पिन पर क्लिक करके यहाँ से अपना पिन भी रीसेट कर सकते हैं। डिजिलॉकर लॉगिन होने के लिए कुछ इस तरह का इंटरफेस आपके सामने नजर आएगा। यहाँ पर आपको 3 विकल्प दिखाई दे रहे हैं। आप मोबाइल नंबर से लॉगिन कर सकते हैं, यूजर नेम से लॉगिन कर सकते हैं, फिर अदर यानी आधार कार्ड वगैरह से आप यहाँ पर लॉगिन कर सकते हैं। मोबाइल नंबर डालकर इस पर टिक करेंगे, साइन इन पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ से लॉगिन हो जाएंगे। और अगर आपका डिजिलॉकर नहीं बना हुआ है तो साइन अप पर क्लिक करके नया डिजिलॉकर अकाउंट बना सकते हैं। आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस नजर आएगा। यहाँ पर आपसे बताया जा रहा है कि हमारे आधार की इन्फॉर्मेशन हम पीएम इंटर्नशिप स्कीम के लिए ले रहे हैं। आधार कार्ड वाला आपको सेक्शन दिखाई दे रहा है। आधार कार्ड के लास्ट के 4 डिजिट पे आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, इस पर आपको चेक कर देना है। तो आधार के अनुसार जो भी आपकी डिटेल होगी डिटेल यहाँ पर खुल कर आ जाएगी और यही डिटेल पीएम इंटर्नशिप स्कीम में इस्तेमाल की जाएगी।
नीचे अलाउ का बटन दिखाई दे रहा है, आप इस पर क्लिक करके अपनी परमिशन अलाउ कर देंगे। बाद में आपको एक चालू ईमेल आईडी देना होगा। जो ईमेल आईडी आपका अभी एक्टिव है वो वाला ईमेल आईडी आप यहाँ देंगे। वेरीफाई पर क्लिक करेंगे। इस ईमेल आईडी पर एक ओटीपी सेंड किया जाएगा। ओटीपी डालकर ईमेल वेरीफाई कर लेंगे। इसके बाद में आप डायरेक्टली इस पेज पर आ जाएंगे। अगर इस पेज पर नहीं आते हैं तो आप वापस से मेन पेज पर आएंगे। लॉगिन का बटन दिखाई दे रहा है, इस पर आप क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपने जो यूज़र नेम बनाया है या फिर आपका जो मोबाइल नंबर है वो डालेंगे। इसके बाद में आपने जो पासवर्ड बनाया था वो पासवर्ड आप यहाँ डालेंगे। लॉगिन पर क्लिक करेंगे तो आप यहाँ से लॉगिन होकर डायरेक्ट इसी वाले पेज पर आ जाएंगे। यहाँ पर आपका फोटो दिखाई दे रहा है, आप फोटो यहाँ से दूसरा अपलोड कर सकते हैं। फोटो का साइज 500 KB से अधिक में नहीं होना चाहिए। फोटो अगर यह गलत दिखाई दे रहा था आप इसे यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं। यहाँ पर आपका जो नाम है यानी कैंडिडेट का नाम यहाँ दिखाई दे रहा है। डेट ऑफ बर्थ यहाँ दिखाई दे रही है। जेंडर यहाँ पर आ जाएगा जो आधार कार्ड में है। इसमें यहाँ पर आपको फादर नेम इंटर करना होगा। फादर नेम आप यहाँ पर मैनुअली टाइप करेंगे। कैटेगरी आपकी जो लगती है वो आप यहाँ से ड्रॉप डाउन से सेलेक्ट कर लेंगे। ST SC या OBC या जनरल जिसमें भी आप आते हैं वाली कैटेगरी आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद में यहाँ पर आपको एड्रेस फिल करना होगा। एड्रेस जो आपका लगता है वो एड्रेस आपका जैसे अपॉइंटमेंट नंबर या हाउस नंबर जो है एड्रेस लाइन 1 यहाँ देंगे। एड्रेस लाइन 2 यहाँ देंगे। आपका किस स्टेट में है वाला स्टेट यहाँ सिलेक्ट करेंगे। डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करेंगे। ब्लॉक आपका क्या लगता है वो सिलेक्ट करेंगे। आप किस गाँव में या शहर में रहते हैं वो सिलेक्ट करेंगे। आपका जो पोस्टल कोड यानी पिन कोड है वो आपको यहाँ पर फिल करना होगा। इसके बाद में अगर आपका परमानेंट एड्रेस और करंट एड्रेस दोनों सेम है तो आप यस करेंगे। अगर आपका दोनों एड्रेस अलग अलग है यानी आपका आधार कार्ड में एड्रेस अलग है और अभी आप अलग रह रहे हैं तो आपको नो पर क्लिक करना होगा। और अभी आप जहाँ पर रह रहे हैं आपका जो करंट एड्रेस है वो एड्रेस आप यहाँ पर फिल करेंगे। जैसे आपने ऊपर फिल किया था सेम ऐसे ही आपको यहाँ पर दूसरा जो एड्रेस करंट एड्रेस है वो आपको यहाँ पर फिल कर देना है। और अगर आपका दोनों का एड्रेस सेम है तो आप इस पर यस करेंगे और जो आपका ऑटोमेटिक ऊपर वाला एड्रेस है ऑटोमेटिक यहाँ फिल हो जाएगा। इसके बाद में अगर आप किसी भी तरह के दिव्यांग है तो आप यस करेंगे और किस तरह के दिव्यांग है वो यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। अगर आप दिव्यांग नहीं है तो आप नो करेंगे। सेव एंड नेक्स्ट का बटन दिखाई दे रहा है, इस पर क्लिक करके यार डिटेल आप यहाँ से सेव कर लेंगे। यहाँ पर आपको कॉन्टैक्ट डिटेल लेनी होगी। जैसे आपका मोबाइल नंबर ऑटोमेटिकली आ जाएगा। अल्टरनेटिव मोबाइल नंबर यानी एक दूसरा मोबाइल नंबर अगर आप देना चाहते हैं तो वो भी दे सकते हैं, ऑप्शनल है। अगर चाहे तो दे दें या फिर आप नहीं भी दे सकते हैं। ईमेल आईडी ऑटोमेटिकली आ जाएगी। सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। अगले स्टेप में आपसे एजुकेशन क्वालिफिकेशन देना होगा। जो भी आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन सबसे पहले आपकी जो मिनिमम क्वालिफिकेशन यानी आपके 10वीं की जो क्वालिफिकेशन है वो दे देंगे। अगर आप सिर्फ 10वीं पास है तो सिर्फ 10वीं की जानकारी देंगे। अगर आप 10वीं 12वीं दोनों पास है तो 10वीं पहले देंगे, फिर उसके बाद में 12वीं देंगे। और 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन या ITI डिप्लोमा वगैरह जो भी आपकी क्वालिफिकेशन सबसे पहले आपको 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन ITI वगैरह जो भी है इसी क्रम में आपको देना होगा। जो भी क्वालिफिकेशन है आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। जैसे कि क्वालिफिकेशन सिलेक्ट क्वालिफिकेशन पर क्लिक करेंगे तो सबसे पहले आप यहाँ 10वीं सिलेक्ट करेंगे। कोर्स क्या है वो सिलेक्ट कर लेंगे। स्ट्रीम क्या थी वो सिलेक्ट कर लेंगे। नेम ऑफ बोर्ड और यूनिवर्सिटी आपने किस बोर्ड या यूनिवर्सिटी से किया था वो आप यहाँ पर टाइप कर देंगे। नेम ऑफ इंस्टीट्यूट आपने कौन सी इंस्टीट्यूट यानी कॉलेज और स्कूल का जो नाम है वो यहाँ फिल कर देंगे। किस साल में आपने किया था पास, 10वीं 12वीं जो भी आप यहाँ डिटेल फिल कर रहे हैं वो आपने कब पास किया था वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। आपका मार्क्स का वो क्या था यानी आपको CGPA में या परसेंटेज या ग्रेड जो भी मिले तो वो आप यहाँ सिलेक्ट करेंगे। अगर CGPA मिला है तो CGPA यहाँ इंटर करेंगे। ग्रेड मिला तो ग्रेड इंटर करेंगे। अगर परसेंटेज आपने यहाँ सिलेक्ट किया है तो यहाँ पर आपके 10वीं की जो परसेंटेज है या फिर आपने जो क्वालिफिकेशन सिलेक्ट की है उसके परसेंटेज यहाँ डालना है। आपको यहाँ पर एक मार्कशीट अपलोड करनी होगी। जो भी क्वालिफिकेशन आप यहाँ सिलेक्ट किए हैं वो वाली उसकी मार्कशीट आपको यहाँ पर अपलोड करनी होगी। मार्कशीट का साइज 2 MB से अधिक में नहीं होना चाहिए। इस तरह से आप यहाँ पर अपनी क्वालिफिकेशन ऐड कर लेंगे। इसके बाद में सेव एड मोर का विकल्प आपको दिखाई दे रहा है। आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपकी क्वालिफिकेशन इस तरह से यहाँ पर दिखाई देगी। जो भी आपने डाली होगी वो यहाँ पर दिखाई देगी। अगर इसमें कुछ गलती लग रही है तो आपको डिलीट का बटन दिखाई दे रहा है। आप इस पर क्लिक करके इसे यहाँ से डिलीट कर सकते हैं। इसके बाद में आपने 10वीं ऐड कर ली। अगर आप और क्वालिफिकेशन ऐड करना चाहते हैं तो दूसरी स्टेप में फिर आपने 10वीं के बाद में 12वीं ग्रेजुएशन ITI डिप्लोमा पॉलिटेक्निकल जो भी ऐड करना चाहते हैं वो यहाँ से एक एक करके ऐड कर लेंगे। ऐड करने के बाद में सेव एंड नेक्स्ट का बटन दिखाई दे रहा है। आप इस पर क्लिक करेंगे। अगर कुछ एडिट करना चाहते हैं तो आप प्रीव्यू एडिट पर क्लिक करके यहाँ से एडिट भी कर सकते हैं। फिलहाल सारी जानकारी सही है। सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं। अगले स्टेप में आपसे बैंक की डिटेल मांगी जा रही है। हालांकि यहाँ पर आपका कोई बैंक खाता नंबर नहीं मांगा जा रहा है। यहाँ पर बताया जा रहा है कि आपका आधार कार्ड बैंक खाते के साथ लिंक है या नहीं है। अगर है तो यस करेंगे, अगर नहीं है तो नो करेंगे। अगर आपका बैंक खाता आधार कार्ड के साथ लिंक नहीं है, आपको जो पैसा मिलने वाला यानी जो 5,000 रुपये महीने मिलने वाले वो आपको नहीं मिलेंगे। इसलिए आपका बैंक खाता आपको आधार कार्ड के साथ लिंक करा लेना जरूरी है। 15 नवंबर से पहले आप अपने बैंक खाते को आधार कार्ड के साथ लिंक करा लें। आपका बैंक खाता आधार कार्ड के साथ लिंक करने के बाद में आपको यस का बटन दिखाई दे रहा है। आप इस पर क्लिक करेंगे और सेव एंड प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। अगले स्टेप में आपसे स्किल एंड लैंग्वेज की जानकारी मांगी जाएगी। अब यहाँ पर बहुत सारे स्किल दिए गए हैं। आप ये जो ड्रॉप डाउन मेन्यू दिखाई दे रहा है आप इस पर क्लिक करके
जितनी भी स्किल है वो यहाँ से देख सकते हैं। जो भी आपकी स्किल है, आप अपनी स्किल, अपने एक से अधिक स्किल जितनी भी है वो सब सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर एक स्किल है तो वो सिलेक्ट करेंगे, एक से अधिक स्किल है तो वो जितनी भी स्किल है आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। अगर आपने कोई सी गलत से स्किल सिलेक्ट कर ली तो आपको जो क्रॉस वाला बटन दिखाई दे रहा, आप इस पर क्लिक करके अपने यहाँ से स्किल को रिमूव कर सकते हैं। और ज़्यादा स्किल ऐड करने के लिए इस पर क्लिक करके जितनी भी स्किल यहाँ पर आ रही है आप अपने अनुसार उन्हें सिलेक्ट कर लेंगे। लैंग्वेज में आपको जो भी लैंग्वेज आ रही है वो लैंग्वेज आप ये ड्रॉप डाउन से सिलेक्ट कर लेंगे, जैसे हिंदी या इंग्लिश या फिर उर्दू, तमिल, तेलुगु, जो भी आपकी लैंग्वेज आ रही है वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। पास्ट एक्सपीरियंस यानी पिछला कुछ आपको एक्सपीरियंस अनुभव रहा है वो आप यहाँ पर फिल कर देंगे। एडिशनल सर्टिफिकेट, अगर आपके पास कोई सा सर्टिफिकेट है तो आप यहाँ पर ऐड कर देंगे या फिर आप टाइप कर देंगे। अगर कुछ और जानकारी है तो आप देना चाहते हैं तो यहाँ पर दे सकते हैं। इसके बाद में आपको जो चेकबॉक्स दिखाई दे रहा है इस पर क्लिक करना है। इसके बाद में जनरेट सीवी का एक बटन दिखाई दे रहा है, इस पर क्लिक करेंगे तो आपका रिज्यूमे डाउनलोड होने के लिए आ जाएगा। जनरेट सीवी पर क्लिक करते ही देखिए आपके सामने आपका रिज्यूमे आ गया। जो आपने क्वालिफिकेशन ऐड की थी वो क्वालिफिकेशन यहाँ दिखाई दे रही, आपकी क्या स्किल है, आपने लैंग्वेज क्या ली थी, आपकी ईमेल आईडी और आपका फोटो वगैरह आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा। इसे डाउनलोड करने के लिए डाउनलोड रिज्यूम पर क्लिक करके आप इस रिज्यूम को यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। रिज्यूम डाउनलोड करने के बाद में आपको अगर कुछ और एडिट करना है तो प्रीव्यू एडिट पर क्लिक करके आप यहाँ से अभी भी एडिट कर सकते हैं। अगर आपको सारी जानकारी सही लग रही है तो आपको कंप्लीट प्रोफाइल का एक विकल्प दिखाई दे रहा, आप इस पर क्लिक करके अपनी पूरी प्रोफाइल को कंप्लीट कर सकते हैं। सक्सेसफुली आपकी प्रोफाइल कंप्लीट हो जाएगी। फिलहाल अभी पोर्टल इतना ही वर्क कर रहा है, पूर्ण वर्क नहीं कर रहा है। प्रोफाइल कंप्लीट होने के बाद में आपको देखिए दूसरा वाला विकल्प आपको दिखाई दे रहा है, जैसे कि पहले कैंडिडेट प्रोफाइल था वो कंप्लीट कर लिया है, अब दूसरी इंटर्नशिप अपॉर्चुनिटी, इस पर आप क्लिक करेंगे और आपके सामने आपकी क्वालिफिकेशन, आपकी जो स्किल्स है, आपकी लैंग्वेज है, आपकी एक्सपीरियंस है, आपने जो डिटेल फिल की है उसके हिसाब से जो भी आपके सामने जो भी कंपनियां आएंगी उस कंपनी में आप इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं। हालांकि ये प्रोसेस अभी वर्क नहीं कर रहा है, जल्दी ही वर्क करेगा, उसका एक वीडियो अलग से बनाकर दे दिया जाएगा। फिलहाल अभी आपको इतना कर लेना है, जिससे फिर आपकी अपॉर्चुनिटी फिल कर दी जाएगी। इसके बाद में आपको एप्लीकेशन ट्रैक करने का विकल्प भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है। कुछ और जानकारी जैसे अगर आप किसी शिकायत दर्ज करना चाहते हैं तो वो भी यहाँ से कर सकते हैं। ये पोर्टल अभी इतना ही वर्क कर रहा है, आप अपनी प्रोफाइल कंप्लीट करके रख लीजिए, जैसे इसकी आगे की प्रोसेस चालू होती है मैं आपको वीडियो बनाकर बता दूंगा। आशा करते हैं आपको ये वीडियो काफी पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। पीएम इंटर्नशिप स्कीम के अंतर्गत अगर आपके मन में कुछ सवाल है तो आप हमसे कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। धन्यवाद।